प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 15 फरवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 15 और 25 तक से लिया गया है। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट को स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चलें। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व नोद देश में रहने लगा। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। यह प्रभु की वाणी है। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 8 पद संख्याएं 11 से 13 तक से लिया गया है। फारिसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भर कर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मेरे प्यारे मसीही विश्वासियों, आदम और हेवा की संतति की कहानी
हमारे सामने एक वास्तविक मानवीय परिस्थिति को उजागर करता है। दोनों भाइयों के बीच का संबंध हमारे आज के रिश्तों की वास्तविकता की परिचायक है। मानव इतिहास में ईर्ष्या की पहली झांकी यहीं देखने को मिलती है। ईर्ष्या एक मानवीय कमजोरियों में सबसे विकट है, जो व्यक्ति की बुराई को उस गर्त में ढकेल देती है जिसमें हम रिश्तों की अहमियत को ही नहीं समझ पाते हैं। रिश्तों का कत्ल करना आज का समाज अच्छी तरह से जानता है। ऐसा कौन सा रिश्ता अब तक बचा है जो कि अपवित्र ना किया गया हो। छोटी सी बातों का हम बड़ा अर्थ निकालने लगते हैं और कभी कभी हम गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हम आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के इस अंश में हम प्रथम हत्या की कहानी सुनते हैं। काइन द्वारा पौराणिक हथियार से अपने भाई हाबिल की हत्या हमें अचंभे में डाल देती है। हत्या का यह कार्य एक लहर के समान काइन के हृदय में शुरू हुआ। अपने निज भाई को मारकर धराशायी कर देना उसके हृदय के कड़वेपन को दर्शाता है। पर्वत प्रवचन में यीशु सचेत करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने सुना है, हत्या मत करो, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ, यदि कोई अपने भाई से बैर करे तो वह कचहरी में दोषी ठहराया जाएगा। हत्या तो सिर्फ अंतगति या परिणाम है, उसकी शुरुआत क्रोध और बैर से होती है। अतः हम बैर भाव तथा ईर्ष्या द्वेष से हमेशा दूर रहें। जी हाँ प्यारे मसीही विश्वासियों, सबसे पहले काइन के हृदय में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई और ईर्ष्या ने उसे कई प्रकार के पाप करने के लिए प्रेरित करता है। सवाल उठता है कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होता है? इसलिए क्योंकि व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती है, उसके आशा के विपरीत कार्य होता है। मनुष्य के हृदय में सामने वाले के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होता है। आज के पहले पाठ के अनुसार काइन और हाबिल ईश्वर के लिए बलि चढ़ाते हैं, जिसमें ईश्वर हाबिल के बलिदान को स्वीकार और काइन के बलिदान को अस्वीकार करता है। फलस्वरूप काइन हाबिल पर ईर्ष्या करने लगता है। यदि हम इस दृश्य पर गहनता से अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि सबसे पहले तो काइन के हृदय में ईश्वर के प्रति गुस्सा उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन वह अदृश्य ईश्वर के साथ क्या कर सकता था? जी हाँ प्यारे विश्वासियों, जब कोई कार्य मनुष्य के इच्छा के विरुद्ध होता है तो वह ईश्वर को कोसने लगता है, लेकिन वह अदृश्य ईश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। शैतान जो ईश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है, हम मनुष्यों के द्वारा ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह कराता है। अतः शैतान काइन के द्वारा ईश्वर के प्रति विद्रोह शुरू कराता है। जब काइन ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने में असमर्थ रहा तो उसने अपने भाई को निशाना बनाना शुरू किया। वह अपने भाई पर ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हुआ कि ईश्वर उससे ज़्यादा हाबिल से प्यार करता है और अपने भाई को मार डालने की योजना बनाता है, जो बहुत मुश्किल था। अपने भाई से झूठ कहकर घुमाने ले जाता है और पत्थर से अपने भाई को कुचलकर मार डालता है। जब ईश्वर ने उससे हाबिल के बारे में पूछा तो उसने पुनः झूठ का सहारा लिया।
प्यारे विश्वासियों, मनुष्य झूठ क्यों बोलता है? वह इसलिए कि वह दंड से डरता है और साथ ही साथ वह अपने आप को लोगों के सामने निर्दोष साबित करना चाहता है। अतः दंड से बचने एवं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वह झूठ का सहारा लेता है। हम जानते हैं कि झूठ बोलना ईश्वर के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि हमारा एक झूठ एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता है। लेकिन ईश्वर सर्वज्ञानी है, वह सब कुछ जानता है। इस दुनिया में हम झूठ बोलकर अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ईश्वर के सामने झूठ बोल सकते हैं? काइन ईश्वर के सामने सच्चाई को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन ईश्वर के सामने सच्चाई को वह छिपा नहीं सका। इस प्रकार काइन के हृदय में जो ईर्ष्या उत्पन्न हुआ उसे अन्य पाप करने के लिए भी मजबूर कर दिया। अतः हमें ईर्ष्या रूपी बुराई से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ईर्ष्या शब्द बहुत ही खतरनाक है, जो मनुष्य के हृदय में गुस्सा उत्पन्न करता है। और जब क्रोध या गुस्सा आने लगता है तो वह मनुष्य के दिमाग को खोखला कर देता है। गुस्से में आकर न सिर्फ अपने ही शरीर को हानि पहुंचाते हैं, बल्कि दूसरों के शरीर को भी हानि पहुंचाते हैं। इस तरह जब तक वह सामने वाले से बदला नहीं ले लेता, उसका गुस्सा शांत नहीं होता है और बदले की ये भावना सामने वाले की जान ले लेती है। अतः हमें अपने गुस्से को काबू करने के लिए सीखना है। यदि हम गुस्से को अपने काबू में करेंगे तो हम कई प्रकार के पापों से बच सकते हैं। ईश्वर हमें कृपा प्रदान करे ताकि हम अपने गुस्से को नियंत्रित करने में सफल हो सकें। आमीन।